आज की इस समरी में हम जानने वाले हैं कि पावरफुल लोग आम लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं और हमेशा पावरफुल कैसे बने रहते हैं। वे कौन सी तकनीक और स्ट्रेटेजी उपयोग करते हैं। मान लीजिए आप किसी से किसी चीज के लिए मदद मांगना चाहते हैं, तो सीधे हाथ जोड़कर मत मांगे, बल्कि उन्हें ऐसा फायदा दिखाए जिससे उन्हें लगे कि उनकी भी कुछ भलाई हो रही है। इस तरह वह आपकी मदद के लिए ज्यादा तैयार होंगे। यह किताब यह नहीं कहती कि हर किसी के साथ चालाकी करनी है, लेकिन यह जरूर बताती है कि हर किसी की अपनी कमजोरियां होती हैं। आप उन्हें समझकर ऐसी रणनीति बनाएं जिससे आप आगे बढ़ सकें। कभी कभी सीधे टकराव से बच के घुमाव से काम लेना ज्यादा अच्छा होता है। याद रखें, दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरह से आगे निकलने की कोशिश करता है। ये टिप्स आपको समझाएंगे कि यह सब कैसे होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि दूसरों को धोखा ना दे और ईमानदारी से पेश आएं। तभी आप असली सफलता हासिल कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दी क्या करानी कुश्ता आद लो ऑन ऑफ पावर बुक के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह बुक कई देशों में बैन है, जैसे ईरान और तुर्की, क्योंकि इसमें इतनी पावरफुल बातें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं उन 16 लोगों के बारे में। लॉ नंबर 1, बड़े लोगों के जूतों में अपना पैर ना डालें। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई कितना भी अमीर या सफल क्यों ना हो, उसकी नकल करने की कोशिश मत करो। तुम अलग हो और तुम्हारे पास अपनी ताकत है। हमेशा अपने दम पर अपना नाम बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आपके किसी दोस्त ने एक बड़ा बिजनेस शुरू किया है, तो उसकी नकल करने के बजाय अपनी रुचियां और क्षमताओं के अनुसार कुछ नया शुरू करें। इससे आपकी पहचान बनेगी। लॉ नंबर 2, कभी भी मुफ्त का खाना मत खाओ। किसी भी ऐसी चीज पर भरोसा मत करो जो आपको मुफ्त में मिली हो। इस दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज मुफ्त में दे रहा है, तो उसकी कोई ना कोई साइकोलॉजिकल वैल्यू जरूर होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी आपको मुफ्त में कोई प्रोडक्ट देती है, तो उसका उद्देश्य आपको भविष्य में अपने प्रोडक्ट्स का ग्राहक बनाना हो सकता है। इसलिए मुफ्त की चीजों पर भरोसा करने से बचे। लॉ नंबर 3, एक ही ताकत पर फोकस करें। अलग अलग ताकत को ढूंढने के बजाय एक ताकत पर फोकस करें। ज्यादा तरह की छोटी शक्तियां की बजाय एक ही शक्ति होनी चाहिए, पर वह बहुत मजबूत और खतरनाक हो। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 100 तरीकों से किक मारनी आती है। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। लॉ नंबर 4, मानव जीवन में कुछ भी एक जैसा नहीं होता। सब कुछ बदलता है, इसलिए हमेशा अड़ज नष्ट करना सीखें। अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढाले। उदाहरण के लिए, अगर आपका काम काजी माहौल बदल रहा है, तो नई परिस्थितियों के अनुसार अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाए। इससे आप हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। लॉ नंबर 5, आकर्षक सेंस बनाएं। यदि आपको पावरफुल बनना है, तो आपको अपने आसपास के माहौल को आकर्षक बनाना होगा। लोग तभी आपकी ओर आकर्षित होंगे जब आप उन्हें असाधारण दिखेंगे, क्योंकि सामान्य तो हर इंसान होता है। आपको अपने पहनावे से लेकर अपने आसपास की जगह को प्रभावशाली बनाना होगा। लोग हमेशा कुछ अलग चाहते हैं, उन्हें वही सामान्य चीजें पसंद नहीं। लॉ नंबर 6, चीजों को इग्नोर करें जो आपके पास नहीं है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय आप उनसे अपना ध्यान हटा सकते हैं। लॉ नंबर 7, समय की कला में महारत हासिल करें। यह लॉ काम और निर्णयों के समय को समझने और उनका फायदा उठाने के बारे में है। आपको अपने समय में स्ट्रेटेजिक और धैर्यवान होना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में ना दिखे। हमेशा धैर्य रखें। अपने समय का इंतजार करना सीखें और तभी कदम उठाए जब समय सही हो। समय एक परसेप्शन है, इसीलिए अपनी भावनाओं पर काबू पाकर आप समय को धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला बना सकते हैं और भविष्य के बारे में अपनी धारणा को लंबा कर सकते हैं। इससे आप अधिक धैर्यवान बन सकते हैं। लॉ नंबर 8, चरवाहे को खत्म कर दो, सारी भेड़ें बिखर जाएंगी। कई बार बहुत सारी समस्याओं का कारण सिर्फ एक चीज या एक इंसान होता है। अगर आप उस मुख्य कारण को ही खत्म कर देंगे, तो बाकी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, किसी टीम में एक सदस्य सभी समस्याओं का कारण बनता है। अगर आप उस सदस्य को टीम से हटा देते हैं,
तो पूरी टीम बेहतर तरीके से काम कर सकती है। लॉ नंबर 9, दुखी लोगों से हमेशा दूर रहो। लेखक का कहना है कि दुखी लोगों के पास रहकर आप उनका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे आप भी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए आपको कभी भी किसी दुखी या बदकिस्मत लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप इन लोगों से दूर रहेंगे, आप उतनी ही ज्यादा खुशी और सफलता पाएंगे। लॉ नंबर 10, हमेशा जरूरत से कम बोले। इस लॉ के अनुसार बहुत ज्यादा बात करने से बचे। कम बोलने से इंसान ज्यादा मिस्टीरियस, थॉटफुल और पावरफुल दिखाई देता है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपनी कमजोरियों को जाहिर कर देते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन बहुत कम बोलता है और उसकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। कम बोलने से आप बेकार की बातों से बचेंगे और लोग आपको सीरियसली लेंगे। लॉ नंबर 11, अपनी अचीवमेंट्स को सिंपल बनाए। लोगों को अपनी अचीवमेंट ऐसे दिखाए जैसे इसके लिए कोई मेहनत नहीं की हो, जैसे यह तो आपका नेचुरल टैलेंट है। कभी भी लोगों को अपने संघर्ष और मेहनत के बारे में नहीं बताएं। लोग उन लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो बिना किसी कोशिश के सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए सिर्फ रिजल्ट दिखाएं कि आपने कितनी आसानी से यह पा लिया है। लॉ नंबर 12, अपने आप को दूसरों से अलग मत करें। अगर आप सभी लोगों से अलग हो जाएंगे या अपने आप को एक किले में बंद कर लेंगे, तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आप पावरफुल नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अपने आप को दूसरों से जुड़ा हुआ रखें और लोगों के बीच बने रहें। अगर आप अपने आप को दूसरों से पूरी तरह से अलग कर लेंगे, तो यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इससे दुश्मन आपको आसानी से पहचान लेगा और आप उसके शिकार बन सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने दोस्तों और साथियों के साथ रहिए, ताकि दुश्मन आपको आसानी से निशाना ना बना सके। लॉ नंबर 13, दूसरों को अपने काम से जीतो, बहस करके नहीं। अगर आपको किसी का विश्वास जीतना है या किसी को अपनी तरफ करना है, तो बहस मत करो, सिर्फ काम करो। अगर आपको किसी को अपनी तरफ करना है, तो उसका काम करके दिखाओ। इससे वह इंसान खुद आप पर ज्यादा विश्वास करेगा। लॉ नंबर 14, मदद की जरूरत पर हमेशा मदद करने वाले के स्वार्थ पर ध्यान दें। आज की जमाने में अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसमें उस इंसान का कोई स्वार्थ होता। लॉ नंबर 15, खुद को फिर से बनाएं। अगर समाज के डर से आपने आपने पसंदीदा काम को नहीं चुना है, तो यही समय है खुद को फिर से बनाओ और अपने काम को चुनो। समाज की बातों की चिंता ना करें। आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरों को याद रखें। यह आपकी जिंदगी है, किसी और की नहीं। लॉ नंबर लॉ नंबर 16, अपने लक्ष्य से कभी आगे ना जाएं, जीत में रुकना सीखें। अगर आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो यह आपके रुकने का सही ही मौका है। अगर आप अपने लक्ष्य के आगे बढ़ेंगे, तो आपके दुश्मनों से हारने की संभावना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक खास प्रोजेक्ट पूरा करना था और आपने उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, तो आगे बढ़ने से पहले रुके और उसे संजोए। दोस्तों, हमेशा लचीला बनो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। हालात और परिस्थिति लगातार बदलती रहती है। ऐसे में सफलता पाने के लिए हमें लचीला बनना होगा और हर परिस्थिति में खुद को ढाल सीखना होगा। लचीला रहने का मतलब है कि हम हर स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार और तरीकों को बदल सके। जैसे पानी अपने बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही हमें भी अपने हालात के अनुसार बदलना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल बदल रहा है, तो आपको भी अपने काम करने के तरीकों को बदलना होगा। अगर आप पुराने तरीकों पर ही अटके रहेंगे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। टिप्स है जो आपको लोगों को प्रभावित करने और अपने काम निकालने में मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक। हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।